अस्सलाम वालेकुम जी। कैश किर चैनल में खुश आमदीद। जनाब, एक गरीब आदमी के लिए बाइक को खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि इनकी कीमतें भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं। बट अब हमारे पास एक ऐसी ऑफर मौजूद है कि हम मीज़ान बैंक से बिल्कुल 0% मार्कअप पे यानी इजाफी पैसे दिए बगैर हम गाड़ी को 1 साल की किस्तों में ले सकते हैं। आपको भाई जस्ट 15% डाउन पेमेंट देनी है और बाइक की जो कीमत है वो 1,57,900 रुपए है और इतने पैसे आपने किस्तों में 1 साल में जमा करवाने हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप ले कैसे सकते हैं, आपकी जो बेसिक शराइत है वो क्या है, आपको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, सारी डिटेल जनाब आपको यहाँ A to Z समझाने जा रहा हूँ। आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे भाई आपके पास अपनी बाइक का एक पोर्टल है। आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं, इधर आपके सामने टोटल डिटेल आ जाती है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट मुशारमा बेस्ड मोटरसाइकिल फाइनेंसिंग है जिससे भाई आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बाइक्स आप ले सकते हैं उसमें होंडा की तमाम मोटरसाइकिल शामिल हैं, सुजुकी की बाइक्स शामिल हैं, उसके बाद यामा, सुपर पावर और इस तरह की अदर वेरिएंट्स जो है वो यहाँ पे। अब सर इस स्कीम के अंदर जो आपके पास अवेलेबल टाइम है किस्तें जमा करवाने के लिए वो 1, 2 और 3 साल तक का है। अब यहाँ पे जो आप डाउन पेमेंट अपनी दे सकते हैं वो 15% से लेके 50% तक डाउन पेमेंट देंगे। बट जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें भाई आपको जस्ट 15% पेमेंट देनी है, ठीक है। अब इसमें सीन क्या बनेगा वो सारा A to Z आपको गाइड कर रहा हूं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अदर सिटीज यहाँ पे शामिल हैं। अगर भाई आपका शहर इस लिस्ट में नहीं आता तो भाई आप फिर भी बैंक से राब्ता करके अपने करीबी शहर के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट चार्जेस की बात करें तो भाई सिर्फ 1800 रुपया प्रोसेसिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और मोड ऑफ पेमेंट क्या है कि आपका मीज़ान बैंक के अंदर अकाउंट खुलेगा जिसके अंदर से पैसे जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, यानी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। अब सर यहाँ पे बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपकी सैलरी और भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करता हूँ। पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल प्रोवाइड कर दूं जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सर यहाँ पे जरा एप्लीकेशन प्रोसीजर को देखिएगा कि आपके पास जो फॉर्म है वो भाई अवेलेबल है ब्रांचेस के ऊपर, यानी आप किसी भी ब्रांच में विजिट करके फॉर्म को गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि 1800 रुपया आपकी प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल और जो आपका फाइनेंशियल अप्रूवल का टाइम है वो सिर्फ 5 से 7 दिन का है, यानी 5 से 7 कारोबारी डेज के अंदर आपका यहाँ पे ये अप्रूवल हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि भाई हमें कितने पैसे इजाफी देने पड़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सारे भाई आपके पास वेंडर्स आ रहे हैं जो इस स्कीम के अंदर शामिल है। तो यहाँ हम होंडा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे होंडा CD70 है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। टेन्योर हमने लेना है जी सिर्फ 1 साल का, यानी 1 साल में हम बैंक के पैसे पूरे कर देंगे और यहाँ पे 15% हम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाह रहे हैं। यही बातें मैंने आपके साथ की थी। और भाई यहाँ पे कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर जब आप दबाते हैं तो इधर आपके सामने प्रॉपरली लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे जो आपकी डाउन पेमेंट है वो सिर्फ 23,685 रुपए है जो कि 15% बनती है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस को देख लें भाई जो 1800 रुपए है और अप फ्रंट यानी बैंक को जो टोटल पैसे पहली दफा आपने देने हैं वो 25,485 रुपए आपने देने हैं। और आपके पास जो टोटल किस्तें हैं वो 12 1 साल की। और भाई जो आपकी मंथली पेमेंट जाएगी वो 11,185 रुपए की आपकी किस्त जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपके पास बाइक को लेने के लिए कुछ शराइत मौजूद है जो मैं अभी आगे जाके आपको बताने जा रहा हूँ। उनको आपने लाजमी समझ लेना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास मंथली इंस्टॉलमेंट है भाई। अब यहाँ पे जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी भाई 11,185 रुपए की एक किस्त, टोटल आपको 12 किस्तें जमा करवानी है तो ये अमाउंट आपकी बन जाती है 1,34,220 रुपए। और आपने स्टार्टिंग में जनाब बैंक को पैसे दिए 25,485 रुपए, तो हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं जनाब 25,485 रुपए। अब टोटल कर लीजिए ये कितने बन गए, 1,59,705 रुपए। भाई आप इसमें 1800 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस है, इस 1800 को हम माइनस कर लेते हैं। ये ले जनाब, अब पीछे आपकी रकम बन जाती है 1,57,905 रुपए। अब अगर बाइक की आप प्राइस देखते हैं तो 1,57,900 रुपए आपकी बाइक की प्राइस है और यहाँ पे जो आपकी अमाउंट बन रही है जो आपको देनी पड़ रही है वो भाई 1,57,905 रुपए है और 1800 रुपया आपका इजाफी है जो आपका प्रोसेसिंग फीस का है। आई होप आप बात को बड़ी क्लियरली समझ चुके हैं।
अब मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फाइनेंसिंग के लिए, उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आप यहाँ पे सिटीजनशिप के अंदर आ जाते हैं, तो आपको पाकिस्तानी होना जरूरी है और आपकी एज जो है वो भी अडल्ट हो। और उसके बाद यहाँ अगर एज की बात करें तो 20 साल से 65 साल तक का आपका टन्योर है, जिसमें भाई आप ये फैसिलिटी गेन कर सकते हैं। सर इसके बाद आपके पास यहाँ पे मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम 40,000 रुपया ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस केस के अंदर 75,000 रुपया, बिजनेसमैन है तो इस केस के अंदर भी 75,000 रुपया आपकी मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो है जनाब 40% ऑफ द इनकम रेशियो। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई अगर आप फर्ज कर लीजिए महीने का 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें 40 रुपए जो है वो आप किस्त की मद में अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउन पेमेंट की बात कर ले तो ये 15% है। हमने जो कैलकुलेशन की वो 15% यानी मिनिमम के अकॉर्डिंगली की, और जो टन्योर है वो भाई 1 से 3 साल तक है। हमने जस्ट 12 किस्तों के ऊपर इसको कैलकुलेट किया है, जो आपको मैंने पीछे डिटेल बता दी है। अब उसके बाद भाई आपके पास पेमेंट मोड है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, उसके अंदर से आपकी किस्त जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। आई होप सर आप बड़ी अच्छी तरह से डिटेल्स को समझ चुके हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो यूट्यूब कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं, या इस पेज को खुद से विजिट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। होंडा CD70 को हमने यहाँ पे जनाब 1,57,900 रुपए के अंदर किस्तों में हासिल करने का पूरा तरीका जान लिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये प्राइसेस हैं, ये एस्टिमेशंस हैं, इनमें ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है क्योंकि प्राइसेस तब्दील होती रहती हैं। सो इसकी फाइनल कैलकुलेशन आपको बैंक से ही मिल सकती है। ये जस्ट एस्टिमेशन बेस्ड आपको डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो कि बैंक की साइट के ऊपर मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखेंगे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं जनाब आपसे एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।